and visible to all of you. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. So your test 5 is active from yesterday itself, and the deadline for that test was already over. And problem is that around 30 or 32 students haven't appeared that respective test. That's why I extended the time limit, and it's extended up to 2 p.m. for today. Okay. Students, those who haven't appeared the test, they are supposed to appear this test. Only 31 students they have appeared test uh, till now out, and here is the list of students who are enrolled in this course, but they haven't attempted the test. Enrolled attempt, attempted test is Vibha, Vijay, Ankit, Swati, Abhishek. लिस्ट है इन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो आप ये टेस्ट आपकी डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग आप टेस्ट देंगे। और टाइम स्लॉट है, मतलब सफिशिएंट टाइम विंडो हम देते हैं, 2 3 घंटे 4 घंटे का विंडो रहता है। जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम स्लॉट में 10 मिनट का टाइम निकाल करके आप टेस्ट क्लियर कर लीजिए। और जैसे स्पोर्ट्स का अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी 5 टेस्ट जो है दिए हैं। देन आई हैव प्रोवाइडेड यू द सपोर्टिंग मटेरियल लाइक यू आर हैविंग सिलेबस अपार्ट फ्रॉम सिलेबस आई हैव पुट 3 टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक लाइक कंप्यूटर नेटवर्क टॉप डाउन अप्रोच, देन फ्रोजन, देन कंप्यूटर नेटवर्क बाय पीटरसन। इसके अलावा मैंने 2 जो है लिंक्स दिए हैं, दे आर रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि दोनों के थ्रू आप चले जाएंगे। बहुत पहले मैंने इन पीडीएफ या पीपीटीज को बनाया हुआ था, इसको मैंने पोस्ट किया है। आपका सबसे एक्सपेक्टेशन यही है कि इन पीडीएफ के थ्रू आप एक बार चले जाइएगा। बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स जो हैं उन बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स को आप एक बार जो है एक्सरसाइज करके देख लीजिएगा, सिस्टम पे जो हमको रन करके देखिएगा। और प्रयास यही रहना है कि आप किसी नेटवर्क से, कैंपस नेटवर्क से कनेक्ट होकर के इस रिस्पेक्टिव बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखिए। यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो यू आर हैविंग बेसिक कमांड्स लाइक पिंग, पाथ पिंग, आईपी कॉन्फिग, देन नेटस्टैट, एनएस लुकअप, नेट रेसर्ट, होस्टनेम। ये सब बेसिक कमांड्स हैं। इन कमांड्स को आप एक बार जो है एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जस्ट टू ऑल दिस कमांड्स, और सिर्फ जो है गो थ्रू नहीं करना है, मतलब रियली जो हैंड्स ऑन करना है उसके ऊपर में। आप अपने सिस्टम को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को या लैब में कनेक्टेड आपका डेस्कटॉप है उस पर आपका वर्क कीजिए, और जितनी भी कमांड्स हैं उनको जो है एक बार टाइप करके देखिए आपको क्या रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, क्या आउटकम्स आपको मिल रहे हैं, और उसे आप थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, रिलेट करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने तो हमारे मेजर डिवाइसेस हैं उनके बारे में जो डिस्कस किया था, द डिटेल्स रिलेटेड टू आप राउटर, ठीक है, ब्रिजेस देखे, देन इनका जो हमने कंपैरिजन वगैरह जो है देखा। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया हुआ है। तो आप हमें जो है सिंपल बताइए, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है कौन से डिवाइस में होता है, हैं। तो प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने आपको स्पेसिफाई किया था, लेयर 1 डिवाइस आपका जो हब है, कोलिजन डोमेन फॉर्म करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन फॉर्म करता है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका जो है हाफ डुप्लेक्स मोड में। बाकी जो रिमेनिंग डिवाइसेस हैं ये थोड़े इंटेलिजेंट हैं, दे हैव मेमोरी कैपेबिलिटी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। अब लेयर 1, लेयर 2, राउटर लेयर 3, राउटर का काम है स्पेसिफिक ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करके टू डेस्टिनेशन है पहुंचाना। इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। देन वी हैव स्टार्टेड डिटेल स्पेसिफिक टू स्विचिंग। स्विचिंग को मैंने आपको बताया था कि भाई एक स्पेसिफिक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना, उसी को हम स्विचिंग नाम करते हैं।
switching is the process of forwarding packet coming in or from one port to a port leading towards a destination. एक स्पेसिफिक पोर्ट पे आए हुए डेटा को दूसरे पोर्ट पे इन द सेंस जो डेस्टिनेशन की तरफ में लीड करता है उस रिस्पेक्टिव पोर्ट के ऊपर प्लेस करना, उस पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड करना, इसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, स्विचिंग टर्म कर रहे हैं। या दूसरे वर्ड्स में जो है ये भी टर्म किया जाता है कि इनग्रेस पोर्ट से आउटग्रेस पोर्ट की तरफ में डेटा को फॉरवर्ड करना। ओके, व्हाट डेटा कम्स ऑन ए पोर्ट, इट इज कॉल्ड एज ए इनग्रेस पोर्ट। तो जो डेटा आपका एक स्पेसिफिक पोर्ट से स्विच के अंदर में एंटर करता है, इधर इट्स स्विच और राउटर दोनों के लिए वही जो है काम हो जाएगा। राउटर भी एक तरह का हम काम कर सकते हैं कि एप्रोप्रिएट पाथ को फाइंड आउट करके रिस्पेक्टिव डिवाइस की तरफ आपके जो डेटा पैकेट स्विच करता है, फॉरवर्ड करता है। तो इनग्रेस और आउटग्रेस पोर्ट्स क्या होते हैं, कौन बता रहा है हमें? क्या एनीवन? इनग्रेस एंड आउटग्रेस पोर्ट्स क्या होते हैं? इनग्रेस और इग्रेस पोर्ट क्या होते हैं? कोई रिस्पॉन्स करेगा? सर इनकमिंग डेटा में इनको इनग्रेस, जब डेटा इनकमिंग होगा तब इनग्रेस पोर्ट होगा, यूज होगा। ठीक है, इनग्रेस पोर्ट का मतलब है कि जिस रिस्पेक्टिव पोर्ट से डेटा आपके स्विच में इन होता है। ठीक है, स्विच के अंदर में अगर डेटा किसी पोर्ट से अंदर आ रहा है तो उस रिस्पेक्टिव पोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले क्या हो रहा है कि आपका जो है इस एंड से जो है डेटा इन हो रहा है, जस्ट टर्म इट एज स्विच और राउटर। आपका जो भी डिवाइस है, डिवाइस के एक रिस्पेक्टिव पोर्ट से डेटा इन हो रहा है, मतलब इनग्रेस पोर्ट हुआ। इसके बाद इस रिस्पेक्टिव डेटा को आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्टिकुलर पोर्ट पे जो है फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि डेस्टिनेशन की तरफ में आपके डेटा को ले जाता है। उससे क्या कहेंगे, इग्रेस टर्म करेंगे। अब ये एग्जैक्टली अगर आप रिवर्स प्रोसेस देखें तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद में आपके स्विच के अंदर में इस एंड से आपके रिसीवर साइड से जो है डेटा इन हो रहा है। डेटा आपके स्विच के अंदर में आ रहा है, इन हो रहा है, मतलब वो जिस रिस्पेक्टिव पोर्ट से आ रहा है उस कंसेंट पोर्ट को हम टर्म करेंगे इग्रेस पोर्ट। इसके बाद कहाँ से वो डेस्टिनेशन की तरफ में जाएगा, जिस पोर्ट से डेस्टिनेशन की तरफ में जाएगा उसको हम कहेंगे आउटग्रेस। ठीक है, आउटग्रेस और इग्रेस, सॉरी इग्रेस हम उसे काम करेंगे। इनग्रेस और इनग्रेस और इग्रेस आप समझ चुके हैं। इनग्रेस और इग्रेस के बीच में जो है आपका स्विच या राउटर का रोल आता है। स्विच या राउटर आपके डेटा पैकेट का जो भी इनग्रेस पोर्ट आए हैं उनको इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट करके एप्रोप्रिएट पोर्ट, और डेफिनेट अगर राउटर है तो उस केस में एप्रोप्रिएट पाथ वगैरह जो है फाइंड आउट करेगा, ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करेगा, और उसके बाद जो है आपके डेटा पैकेट को इग्रेस पोर्ट की तरफ में जो कि डेस्टिनेशन के लिए लीड करता है उधर फॉरवर्ड करेगा। तो स्विचिंग क्या है, 2 नंबर के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्विचिंग जो है हम समझ रहे हैं भैया, सिंपली क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफिक डेटा पैकेट जो कि आपके डिवाइस के अंदर में आ रहा है उसे एप्रोप्रिएट पोर्ट पे जो कि डेस्टिनेशन को लीड करता है उस पे जो है प्लेस करना, उस पे फॉरवर्ड करना। ओके, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मेनी स्विचेस इन ऑर्डर टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। आप जानते हैं और बिना जो है स्विचेस के पॉसिबल नहीं कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स जो है अपने नेटवर्क का जो है पार्ट बनाएं। वन सॉल्यूशन कुड बी हैव अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ डिवाइसेस। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं तो उस केस में क्या होगा? सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है? नो सर। पहले क्यों नहीं बताया बेटा? एंटायर स्क्रीन शेयर किए हैं, फिर देख लेते हैं। अभी आ रही है? यस सर। बंद हो गया था। तो स्विचिंग अभी क्लियर है, जो आपका स्क्रीन है? यस सर। ठीक। तो स्विचिंग को जैसे मैंने बताया भाई, नेटवर्क में बिना जो है स्विचेस के आप मल्टीपल डिवाइसेस जो है कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्विचिंग जो है मस्ट है, स्विचेस होना जो है मस्ट है, विदाउट उसके जो है आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट
हैं। एक इसका जो है अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें आप जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करें इन पेयर ऑफ डिवाइसेस। पेयर ऑफ डिवाइसेस से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मोड में कनेक्ट करते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, सामने लिखा हुआ है, आप बताइए जो भी आपको लग रहा है। What would happen if we are replacing our switches with point-to-point connectivity among the pair of devices? क्या प्रॉब्लम होगा? देखो इसको रीड करके बताऊंगा। सर रिमोट डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगे और क्या प्रॉब्लम होगा? सर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा और सर कनेक्शंस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। कनेक्शंस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे इन द सेंस यू आर टॉकिंग स्पेसिफिक टू मीडियम। जंगल हो जाएगा केबल्स का, ऐसा कहना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए जो है बेटर है कि आप स्विचेस का यूज करो एंड सॉल्यूशन कुड बी टू हैव अ सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, एक सेंट्रल डिवाइस रहता है और वो सेंट्रल डिवाइस जो है सभी को एक तरह से जितना भी मतलब आप अभी फिलहाल नेटवर्क देखते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में जो है डिवाइसेस कनेक्ट करके सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। यू आर गोइंग टू लर्न द डिटेल्स अबाउट डिफरेंट टोपोलॉजीज और टोपोलॉजीज कैसे वर्क करती हैं, एडवांटेज ड्रॉबैक क्या है, इन चीजों को आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क में डिटेल में लर्न और आप जानते भी हो। बट यहाँ अभी फिलहाल आप ध्यान में रख रहे हैं कि भाई सबसे बेस्ट है मतलब स्विचिंग होना ही जो है चाहिए। स्विचेस हमको जो डिप्लॉय करना ही है। स्विचेस के अल्टरनेट अगर हम देखते हैं तो उनके अपनी ओन ड्रॉबैक्स यूज करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्विच नेटवर्क इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स एंड दे आर कॉल्ड एज ना स्विचेस। इंटरकनेक्टेड नोड तो जरूरी नहीं है कि जो है आपके स्विचेस आपके राउटर्स भी जो है आ सकते हैं। ठीक है, वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करते हैं आपके स्विचेस? यहाँ पे आप देखिए जैसे एक होस्ट से जो है आप डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं और होस्ट से जो है होस्ट टू तक जो है डेटा आप ले जाना चाह रहे हैं। बीच में बहुत सारे आपके इंटरमीडिएट नोड्स जो है दिख रहे हैं, नोड ए से लेकर के नोड ए बी सी डी, बहुत सारे नोड्स हैं। और नोड ए से होस्ट वन कनेक्टेड है, देन यहाँ पे जो है आपका होस्ट टू कनेक्टेड है, ऐसा आपको जो है यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो आपका डेटा पैकेट एक जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस रिस्पेक्टिव डेटा पैकेट को आप क्या करते हैं नेटवर्क के ऊपर में नोड के ऊपर में प्लेस करते हैं, कनेक्टेड नोड के ऊपर में। अब कनेक्टेड नोड क्या करता है, चेक करता है कि उसके पास कौन से जो है पाथ अवेलेबल है, डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेबर है उसके पास कौन सा अवेलेबल है, फ्री है या नहीं है, जैसा भी है। यहाँ देखिए जैसे तीन पैकेट निकल रहे हैं, ग्रीन ब्लू रेड, तीन के तीनों पैकेट्स जो है डिफरेंट रूट अडॉप्ट करके ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब यहाँ कौन से डेटा पैकेट आया, पैकेट जो है आपका नोड वन को मिला, जस्ट ट्रीट नोड वन एज ना राउटर वन। बहुत सारे इंटरकनेक्टेड यहाँ पे जो आपके राउटर्स हैं। इन राउटर्स के पास आने के बाद में कंसर्न राउटर क्या करता है कि जो भी उसके पास अवेलेबल पाथ होता है, अवेलेबल रूट होता है, इसका भी जो है हॉप काउंट एक है, इसका भी है, इसका भी एक है, तो सिंपली उसने क्या किया, लोड को बैलेंस किया, तीनों रिस्पेक्टिव हॉप पे एक एक जो है पैकेट को प्लेस कर दिया। अब एक एक पैकेट प्लेस होने के बाद में जैसे यहाँ पे बी डी और ई के पास पैकेट्स आए, अब ये लोग जो है अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स का यूटिलाइजेशन करके पैकेट को जो है रूट करते हैं और पैकेट्स आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच को फॉलो करता हुआ डेस्टिनेशन पे जो है पहुंचता है, होस्ट टू तक पहुंचता है और होस्ट टू को फिर से रीऑर्गेनाइज करके प्रेजेंटेशन लेयर या एप्लीकेशन लेयर को हैंड ओवर करता है। ठीक है, स्विच के वर्किंग में सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे जो भी आपका डेटा पैकेट है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, मतलब अगर आप लेयर टू स्विच की बात कर रहे हैं तो उस केस में लेयर टू पे ही कम्युनिकेशन आपका होगा। लेयर थ्री आपका जो है राउटर इट्स एक्टिंग एज ए स्विच, तो इनग्रेस पोर्ट पे आया हुआ डेटा इग्रेस पोर्ट पे आप फॉरवर्ड करेंगे और आप प्रयास करेंगे कि आपका डेटा पैकेट जो है प्रॉपर मैनर में डेस्टिनेशन तक पहुंचे।
ठीक है। डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आप हर एक स्पेसिफिक डेटा पैकेट को रिस्पेक्टिव नोड लेवल पे, रिस्पेक्टिव स्विच लेवल पे इंस्पेक्ट करते हैं उसके हेडर्स को, और हेडर्स को इंस्पेक्ट करके उसे एक एप्रोप्रिएट ऑप्टिमल पाथ जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे डेटा जो है आपका डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली पहुंच जाए। तो अब हम देखेंगे स्विचिंग के टाइप्स। स्विचिंग को जो है मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, दो कैटेगरी। ठीक है, पहला है कनेक्शन लेस, दूसरे को बोला जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस के केस में क्या होता है कि डेटा इज फॉरवर्डेड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल। कनेक्शन लेस जो आपका स्विचिंग मैकेनिज्म है, इस रिस्पेक्टिव स्विचिंग मैकेनिज्म के केस में जो आपका फॉरवर्डिंग टेबल होता है, क्या उसे आप काम कर सकते हैं कि आपके डिवाइस के अंदर जो टेबल अवेलेबल होता है, आइदर इट्स स्विचिंग टेबल और राउटिंग टेबल, उस रिस्पेक्टिव स्विचिंग टेबल या राउटिंग टेबल या फॉरवर्डिंग टेबल के बिहाफ पे आपके डेटा पैकेट को, जैसे यहाँ पे आया हुआ जो भी डेटा पैकेट है इन हो रहा है, कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, इस पे इस पे इस पे या किसी रिस्पेक्टिव दूसरे स्विच को, उसका डिसीजन जो है यहाँ पे अवेलेबल आपके फॉरवर्डिंग टेबल के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, कनेक्शन लेस के केस में फॉरवर्डिंग टेबल यूज होगा, whereas in case of connection oriented, before switching data to forward to a destination, there is a need to pre-establish a circuit along with the path between both the endpoints. ठीक है, दोनों endpoints end users के बीच में स्विचिंग के पहले आपको जो है पाथ एस्टेब्लिश करना है। बिना पाथ एस्टेब्लिश किए आप जो है कनेक्शन ओरिएंटेड के केस में डेटा जो है स्विच नहीं कर पाते या फॉरवर्ड नहीं कर पाते। कनेक्शन ओरिएंटेड का पहला जो है कंस्ट्रेंट है मतलब पाथ एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर, देन इसके बाद पाथ को टियर डाउन करना है या मतलब डिस्कनेक्ट करना है। और कनेक्शन लेस के केस में ऐसा कुछ नहीं, आप सिंपल जो है आपके पास डेटा है उसको नेटवर्क पे प्लेस कीजिए, नेटवर्क जो है फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज को देख करके आपके डेटा को स्विच करेगा, एक स्पेसिफिक नोड से दूसरे नोड हुए डेटा आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच यूज करके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। डेस्टिनेशन उसे रीऑर्गेनाइज करके प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में एप्लीकेशन लेयर को हैंड ओवर करेगा। ओके, तो कनेक्शन ओरिएंटेड ही देख रहे हैं। द डेटा इज फॉरवर्डेड ऑन दैट सर्किट, after the transfer is complete, circuit can be kept for future use or it can be turned down immediately. तो आप चाहो तो फ्यूचर यूज के लिए बना करके रखे रहो या उसको जो है पर्टिकुलरली आप टर्न डाउन कर दीजिए, उसको जो है आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्शन लेस में फॉरवर्डिंग टेबल यूज होगा, कनेक्शन लेस में फॉरवर्डिंग टेबल नहीं यूज होता है। यहाँ पे कनेक्शन लेस में फॉरवर्डिंग टेबल, कनेक्शन ओरिएंटेड में फॉरवर्डिंग टेबल नहीं यूज होता, पाथ एस्टेब्लिशमेंट होता है, डेटा ट्रांसफर होता है और कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम को आप लोग जो है ड्रॉ कर लीजिए, कई बार आप लोगों ने ड्रॉ भी किया हुआ है। तो स्विचिंग मेथड्स जो है मेनली तीन कैटेगरीज हैं इसके। पहला सर्किट स्विच नेटवर्क, सेकंड है पैकेट स्विच नेटवर्क, थर्ड है आपका मैसेज स्विच नेटवर्क। ठीक है, तो सर्किट स्विच, पैकेट स्विच, मैसेज स्विच। मैसेज स्विच जो है एक तरह से आउटडेट हो चुका है, मैसेज स्विच का एक्सटेंशन आपका जो है पैकेट स्विच नेटवर्क है, और पैकेट स्विच नेटवर्क को फर्दर जो है कैटेगराइज करते हैं डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल स्विचिंग में। ठीक है, मैंने पहले कई बार आप लोगों को बताया कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, तो अभी फिर से हम लोगों ने वही देखा, कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग, कनेक्शन लेस टाइप ऑफ स्विचिंग। कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग का क्या अपना एडवांटेज या ड्रॉबैक है? कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या अपना एडवांटेज ड्रॉबैक है? कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हो रहा है देखिए सर, कनेक्शन स्टैब्लिश करने में टाइम वेस्ट लगेगा। हाँ, तो कनेक्शन करने में टाइम वेस्ट होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड में यहाँ पे आपको लुकअप टेबल वगैरह नहीं बनाना है, बट पाथ एस्टेब्लिश करना है, एंड यूजर का अवेलेबिलिटी मस्ट रहेगा। ठीक है, कनेक्शन लेस में आप लुकअप टेबल का यूज करके अपने डेटा को प्रोपोगेट कराते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड बेसिस पे।
मैंने पहले आप लोगों को बताया है, एक जो रिलायबल है, दूसरा नॉन रिलायबल है। तो कौन सा रिलायबल है, कौन सा नॉन रिलायबल है? सर कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल है, कंफर्म डिलीवरी कनेक्शन देता है डेटा की। कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के प्रोविजन है। कनेक्शन लेस नॉन रिलायबल है। डेटाग्राम्स लॉस अगर होते हैं तो उसका आपको अपडेट नहीं होता है। सब हम लोगों ने देखा है। इस ब्लॉक डायग्राम को उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी ने ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, तो स्विचिंग मेथड जो है मेनली आपके तीन है: सर्किट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क, मैसेज स्विच नेटवर्क। ठीक है, मैसेज स्विच नेटवर्क के ड्रॉबैक्स को आपका पैकेट स्विच नेटवर्क ओवरकम करता है। साथ साथ सर्किट स्विच नेटवर्क और मैसेज स्विच नेटवर्क के आपके एडवांटेजेस हैं उनको भी जो है ये पर्टिकुलरली आपको प्रोवाइड करता है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग reliable services, in that case you are using datagram switching. If you are not expecting reliable services, in that case you are utilizing datagram sorry, देखो अगर reliability चाह रहे हैं तो उस केस में virtual circuit switching आप यूज करेंगे। If you are not expecting reliability, in that case you are using datagram switching. So datagram switching and virtual circuit switching, they are the part of your packet switching. And packet switch network, they are combining or it's combining the functionality of circuit and message. वर्क कैसे करता है? तो जैसे मैंने बताया, सर्किट स्विच नेटवर्क के केस में पाथ एस्टेब्लिशमेंट जो है मस्ट होता है। बिना पाथ एस्टेब्लिशमेंट के आप जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इन केस ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क, व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट इज कॉल्ड ए सर्किट स्विच। ठीक है, दो नेटवर्क्स एक डेडिकेटेड पाथ के ऊपर में कम्युनिकेट करेंगे। स्विचिंग के केस में हमने जो है मतलब देखा, मैंने कुछ स्विचेस का एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके जो है आपको इंडिकेट किए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, होस्ट 1 से होस्ट 2 आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट होस्ट 1 से जो भी आपके डेटा पैकेट नेटवर्क पे आ रहे हैं, वेदर दे आर ट्रेवलिंग बाय यूजिंग ए कॉमन पाथ और दे आर अडॉप्टिंग मल्टीपल पाथ्स। देखिए तीन ही डेटा पैकेट हैं, तीनों डेटा पैकेट क्या अलग अलग पाथ को अडॉप्ट करके सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम टर्म कर सकते हैं कि आपके सर्किट स्विच नेटवर्क का एग्जांपल है? Just let me know whether it's an example of circuit switch network or packet switch network. कौन बताएगा? अरे सिंपल सा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं भाई कि जो सर्किट स्विच नेटवर्क होता है उसमें आपके डेटा पैकेट्स डेडिकेटेड पाथ का यूज करके सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल करेंगे। So just let me know whether these packets they are using a dedicated path for traveling from host 1 to host 2. Yes or no? हाँ, ऑडिबल है हम? ये लग रहा है मुझे रोल नंबर वाइज हमें कॉल करना पड़ेगा 1 by 1। रोल नंबर 114, 113, 112 प्रेजेंट हैं आप लोग? Yes, sir. रिस्पॉन्ड करो ना भाई, इतना टाइम क्यों लगाते हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे डेडिकेटेड पाथ यूज कर रहा है क्या आपका होस्ट 1 से कम्युनिकेट करने के लिए? नो सर, सर कोई भी नोड से जा रहा है। किसी भी नोड से जा रहा है, सभी पैकेट्स जो है डिफरेंट पाथ्स को अडॉप्ट करके ट्रेवल कर रहे हैं। तो कैन वी टर्म इट एज एन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क और पैकेट स्विच नेटवर्क? कौन से जो है स्विचिंग का एग्जांपल है? तो पैकेट, ये पैकेट स्विच नेटवर्क का एग्जांपल है। सर्किट स्विच नेटवर्क अगर होता तो उस केस में हम क्या करते, हर स्पेसिफिक जो है पैकेट को एक ही पाथ को अडॉप्ट करके ट्रेवल करने के लिए कहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस पाथ को रिजर्व करते हैं यहाँ से लेकर के होस्ट 2 तक, और जितने भी आपके डेटा पैकेट्स हैं
इस पाथ को अडॉप्ट करके ट्रेवल करते हैं, तो उस केस में आपका जो स्विचिंग होता है उससे हम टर्म करते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क। ओके, बट यहाँ क्या हो रहा है, आपके पैकेट्स जो है मल्टीपल पाथ को अडॉप्ट करके फॉलो करके सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टर्मिंग इट एज एन एग्जांपल ऑफ योर पैकेट स्विच नेटवर्क। यहाँ आगे देखिए, अगर दो नोड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड लिंक यूज करते हैं, डेडिकेटेड लिंक यूज करते हैं इन द सेंस एक ही स्पेसिफिक जो है फिक्स पाथ को ये यूज करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए, उस रिस्पेक्टिव स्विचिंग रिस्पेक्टिव जो है मैकेनिज्म को हम सर्किट स्विच नेटवर्क टर्म करते हैं। तो इन सर्किट स्विच नेटवर्क ट्रांसफर डेटा सर्किट मस्ट बी एस्टेब्लिश सो दैट डेटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। बिना जो है सर्किट एस्टेब्लिश किए, बिना जो है फिजिकल कॉपर पाथ प्रिपेयर किए आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। तो ओवरऑल देयर इज अ नीड ऑफ अ प्री स्पेसिफाइड राउट फ्रॉम व्हिच डेटा विल ट्रेवल एंड नो अदर डेटा इज परमिटेड। और प्री एस्टेब्लिश जो है पाथ आपका बनना चाहिए और उस रिस्पेक्टिव पाथ का जो है मास्टर आपका जो है सोर्स रहेगा, क्योंकि उसी ने उस रिस्पेक्टिव पाथ को एस्टेब्लिश किया है। वो जो डेटा भेजेगा वही डेटा उस पर ट्रेवल करेगा, दूसरा कोई उस रिस्पेक्टिव पाथ के ऊपर में अपना डेटा प्लेस नहीं कर पाएगा। इसमें जो मेजर स्टेप्स होते हैं दे आर नथिंग बट टू एस्टेब्लिश अ सर्किट, देन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्किट, अब यहाँ पे देखिए जैसे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से पहले आप जो है सर्किट एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू, और जैसे ही सर्किट एस्टेब्लिश हो जाता है, आपका हैंडशेक हो जाता है, उस केस में आप दोनों एग्री करके डेटा ट्रांसफर करते हैं। जब तक आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तब तक जो है इस रिस्पेक्टिव सर्किट को, इस रिस्पेक्टिव रिजर्व पाथ को दूसरा नहीं यूटिलाइज कर पाता है। जैसे आप टेलीफोन सिस्टम में देखते हैं, तो टेलीफोनी के केस में आपका पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क है या आपका मोबाइल नेटवर्क है, तो मोबाइल नेटवर्क के भी केस में क्या होता है कि आपका नंबर डायल करते हैं, आपका कॉल कनेक्ट होता है, कॉल कनेक्ट होता है, आपके लिए पाथ या लिंक जो है या सर्किट रिजर्व हो जाता है, आप डेस्टिनेशन से हाय हेलो करते हैं और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। जब तक आप बात करते रहते हैं तब तक कोई दूसरा बंदा जो है उस रिस्पेक्टिव चैनल को नहीं यूज कर पाता, उस रिस्पेक्टिव जो लिंक को यूज नहीं कर पाता है। इनकेस कोई कॉल कर भी रहा है तो हो सकता है कि उसको मैसेज मिले यूजर इज बिजी और लिंक इज बिजी और समथिंग, ठीक है। तो ये जो है मेजर स्टेप्स हैं, सर्किट एस्टेब्लिश करना, डेटा ट्रांसफर करना, डेटा ट्रांसफर करने के बाद में सर्किट को डिस्कनेक्ट करना। तो सर्किट जब तक आपके पास रिजर्व्ड है तब तक जो है आप उसके मास्टर हैं और रिस्पेक्टिव सर्किट पे आपके अपना जो है डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, दूसरे को वेट करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डिस्कनेक्टिंग सर्किट, ठीक है। ये जो है सर्किट स्विच नेटवर्क का वर्किंग है, यहाँ पे डिटेल में जो है शो किया है। जैसे डीटीज आपको दिख रहे हैं, इंटरमीडिएट जो है 4 या 5 आपके नोड्स हैं। डीटी जब भी कोई स्पेसिफिक डेटा पैकेट जो है ट्रांसफर करना चाहेगा तो पहले वो क्या काम करेगा, एक पाथ जो है प्रिपेयर करेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन वो डेडिकेटेड पाथ जो है एस्टेब्लिश करेगा, दोनों डीटीज आपस में हैंडशेक करेंगे, हैंडशेक करने के बाद में फिर फर्दर जो है उसी रिस्पेक्टिव डेडिकेटेड पाथ का यूज करके आपका डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट होता है कि आपका डिले होता है वो काफी कम हो जाता है और मेन जो है आपको एफिशिएंसी मिलेगा, एक तरह से जो है मतलब आपका ट्रांसफर रेट जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो बहुत सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं। बस आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है स्विचिंग ऑफिस में। इसमें टेलीफोन यहाँ पे आपको इंडिकेट किए गए हैं कि आपके जो है स्विचिंग ऑफिसेस हैं या स्विचेस हैं। सेंडर को जब भी रिसीवर से बात करना है तो उस केस में हम टर्म करते हैं कि ये दोनों का अवेलेबिलिटी जो है मस्ट होना चाहिए, एंड यूजर अवेलेबिलिटी, ठीक है। एंड यूजर अवेलेबल होना चाहिए। एंड यूजर अवेलेबल होने के बाद में मतलब अब यहाँ पहला काम आप क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी नियर बाई एक्सचेंज है उससे कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं भैया इससे बात करना, नंबर डायल करना, इन द सेंस आप जो है एक लिंक जो है सेटअप कर रहे हैं।
लिंक सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको इस पोर्ट से कनेक्ट किया, फिर ऐसा जो है आपका जो है फिर से बनाया। डेडिकेटेड चैनल आप जो है प्रिपेयर करते हैं डेस्टिनेशन। जब आपका जो डेडिकेटेड चैनल जो है, अब यहाँ आए इधर में जो है डेडिकेटेड चैनल आपका जो है जब प्रिपेयर हो गया तो हाय हेलो किया और उसके बाद फर्दर जो है आप कम्युनिकेट किया। कुल मिलाकर के फिजिकल कनेक्शन सेटअप करना है। फिजिकल कनेक्शन जब तक नहीं सेटअप होता है तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर्किट स्विच नेटवर्क के केस में आपको फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद ही जो है कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ जो है चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे ये इंटरमीडिएट आपके जो है सोर्स नोड है, डेस्टिनेशन नोड है। ये आपका इंटरमीडिएट एक सिंगल राउटर दिखा रहे हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो सिंगल राउटर है, सिंगल स्विचिंग एलिमेंट है, मल्टीपल जो स्विचिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। पाथ सेटअप के लिए जो है आपने रिक्वेस्ट किया, पाथ ब्लॉक्ड है ऐसा मैसेज आ गया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में जो है फिर आप जो है ट्राई कर रहे हैं भैया पाथ बनाओ। अब यहाँ पे हो सकता है पाथ आपका जो है फ्री रहा हो, तो उस केस में फर्दर जो पाथ सेटअप आपका होता है। यहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट आता है कि हाँ ठीक है पाथ जो है सेटअप हो रहा है। सेंडर के पास जो है एक्नॉलेजमेंट आ गया, सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आ गया कि भाई हमारी लिंक सेटअप हो गई। जैसे आप कॉल डायल करते हैं या नंबर डायल करते हैं, कॉल कई बार जो है कनेक्ट होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार जो है यूजर बिजी आता है, कई बार लिंक बिजी आता है। बट फर्दर जैसे मतलब आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है तो यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स आने के बाद में आप एंड यूजर को जो वेरीफाई करते हैं जिससे आपको बात करना है हाय हेलो करके हैंडशेक करके, फिर फर्दर आप अपना डेटा ट्रांसफर, आपका जितना भी डेटा है ट्रांसफर हो गया, कंप्लीटली आपने कम्युनिकेट कर लिया। कम्युनिकेट करने के बाद में फिर फर्दर दोनों एंड जो है एग्री करते हैं चलो भाई हमारी बात हो गई, हमारा कम्युनिकेशन हो गया, नाउ विल स्टॉप द कम्युनिकेशन। तो बंद कर देते हैं। जो है डायलॉग जो है या कम्युनिकेशन जो है बंद होता है, और रिजर्व पाथ है वो आपका पाथ आपने सेटअप किया था इसको आप जो है फ्री करते हैं जिससे कोई दूसरा उसको यूटिलाइज कर सके। ये प्रोसेस है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड के केस में। कनेक्शन ओरिएंटेड के केस में ये जो स्पेसिफिक आप टाइम देख रहे हो ये क्या है, इस टाइमिंग डायग्राम में आप जो है जो देख रहे हो मतलब आपके पास टाइम ये जो लग रहा है मतलब डेटा होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं, जब तक आपका पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक आप जो है इतने टाइम तक वेट करते हैं। ठीक है, unless and until you are not creating your path or you are not establishing physical path from source to destination, you are unable to transfer this data. डेटा ट्रांसफर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। okay? पहले जो है पाथ एस्टेब्लिश होगा, पाथ एस्टेब्लिश करने में डेफिनेट टाइम लगेगा, पाथ एस्टेब्लिश होने के बाद ही आप जो है डेटा ट्रांसफर कर पाओगे, ये कंस्ट्रेंट है। नेक्स्ट जो है आपका मैसेज स्विचिंग है। ठीक है, मैसेज स्विचिंग जो है इट कम्स इन मिडल ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क एंड पैकेट स्विच नेटवर्क। सर्किट और पैकेट स्विच नेटवर्क के बीच का आपका एक जो है टेक्निक है जिसे बोला जाता है मैसेज स्विच नेटवर्क। मैसेज स्विच नेटवर्क केस में जो आपका मैसेज होता है इस मैसेज को जो है ट्रीट किया जाता है डेटा यूनिट। तो होल मैसेज, हाँ जो भी डेटा आपको जो भेजना है उस होल मैसेज को जो है ट्रीट करते हैं एज ए डेटा यूनिट, और इसको जो है स्विचिंग के लिए ट्रांसफर के लिए जो है यूज किया जाता है एंटायरली। जो भी आपका कंप्लीट मैसेज उसे डेटा यूनिट जो है टर्म करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ये सेंडर मशीन है। सेंडर मशीन के पास में जो भी डेटा है होल डेटा है उसे जो है मैसेज टर्म कर रहे हैं, और इस मैसेज को आप स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच का यूज करके कराते हैं सेंडर मशीन से डेस्टिनेशन मशीन। यहाँ गौर से जो है थोड़ा सा इसे देखिएगा। तो switch first receives the whole message and buffers it until there are the resources available to transfer it to the next hop. ठीक है, तो सेंडर ने जो है मैसेज क्या किया, नेटवर्क के ऊपर में प्लेस किया। नेटवर्क के ऊपर में जो आपका नेटवर्किंग कंपोनेंट है, जो कि आपका स्विचिंग डिवाइस है, इसके पास अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है, इसके पास जो बफर स्पेस अवेलेबल है इस मैसेज के इक्विवेलेंट,
उस केस में इस मैसेज को ये अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है, कंप्लीट मैसेज को स्टोर करेगा। और सॉरी, कंप्लीट मैसेज को स्टोर करने के बाद में फिर फर्दर जो है उसे इंस्पेक्ट वगैरह करके फॉरवर्ड करने का कोशिश करेगा। अब जैसे मान चलिए इसके पास बफर स्पेस है, इसने इस मैसेज को जो है कंप्लीटली स्टोर किया, अभी इसे फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड करने के लिए चेक करता है कि भाई सामने वाला जो पर्टिकुलर स्विच है जिसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वेदर इट्स हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी, दैट मच बफर स्पेस और नॉट। उसके पास, सामने वाले जो है पर्टिकुलर स्विच के पास में जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके पास में उतना बफर स्पेस है या नहीं। इनकेस बफर स्पेस नहीं रहता है तो उस केस में क्या है, स्पिल करेगा, स्पिल ओवर होगा या पर्टिकुलरली डेटा लॉस होगा। नेक्स्ट हॉप इज नॉट हैविंग इनफ रिसोर्स, नेक्स्ट हॉप इन द सेंस नेक्स्ट जो भी आपका स्विच है उसके पास में इनफ रिसोर्स नहीं है, इनफ जो है बफर स्पेस नहीं है टू अकोमोडेट दिस लार्ज फाइल और दिस लार्ज साइज ऑफ मैसेज। उस केस में क्या होगा, द मैसेज इज स्टोर एंड स्विच वेट्स। उस केस में जहां पे आपका मैसेज है वहीं पे पड़ा रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, वो वेट करेगा कि भाई इसके पास रिसोर्स अवेलेबल हो तब मैं जो है फॉरवर्ड करूं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल आप ध्यान में रखिए, जो भी आपका डेटा या इंफॉर्मेशन जो है भेजना चाह रहे हैं तो उसे जो है यहाँ पे मैसेज ट्रीट किया जाता है। तो एंटायर जो है आपके डेटा को यहाँ मैसेज काम करते हैं, मैसेजेस एंड फॉरवर्ड बेसिस पे प्रोपोगेट कराया जाता है। तो एंटायर मैसेज को आप एक रिस्पेक्टिव जो है सोच को हैंड ओवर करते हैं अगर उसके पास सफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबल है, सफिशिएंट बफर स्पेस अवेलेबल है। अब वो स्विच जो है नेक्स्ट जो है स्विच को तभी जो है मैसेज को फॉरवर्ड करेगा जब नेक्स्ट स्विच या नेक्स्ट हॉप में सफिशिएंट रिसोर्स, सफिशिएंट बफर स्पेस होगा। अगर नहीं रहता है तो उस केस में मैसेज आपका यहीं पे स्टक कर जाएगा, यहीं पे वेट करता रहेगा और तब तक वेट करता रहेगा जब तक यहाँ पे आपका रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता या इसका जो है टाइम एक्सपायर नहीं करता है। ओके, तो डाउट को यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे काफी देर तक अगर आपका मैसेज एक ही रिस्पेक्टिव स्विच पे वेट करता रह जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इट लीड्स टू योर कम्युनिकेशन डिले, ठीक है, डिले को लीड करेगा आपके जो है पर्टिकुलर। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन वगैरह है तो उस केस में इस टेक्नोलॉजी का हम कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिले होगा, बहुत ज्यादा लैग होगा, बहुत ज्यादा जिटर आएगा, हाँ, और ये सब समस्याएं होंगी। यहाँ पे क्विंग डिलेज वगैरह हैं, जैसे मान चलते हैं कि ये टाइमिंग डायग्राम है। तो टाइमिंग डायग्राम में यहाँ से जो है मान चलिए सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से जो है आपका मैसेज है, सोर्स से जो है मतलब सोर्स मशीन से इंटरमीडिएट जो है स्विच के पास में आया, यहाँ आने के बाद में फिर जो है बफर हुआ, बफर होने के बाद में फिर ये थोड़ा बहुत जो है टाइम ले रहा है क्विंग के लिए, फिर नेक्स्ट से जो फॉरवर्ड कर रहा है, नेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहा है और फाइनली जो है आपका A to D जो है मैसेज यहाँ पे जो है पहुंच रहा है। तो ये जो है हम सिचुएशन बता रहे हैं भैया, सिर्फ यहाँ पे क्विंग डिले, थोड़ा टाइम लेकर के जो है आपका मैसेज जो है नेक्स्ट रिस्पेक्टिव स्विच की तरफ जो है फॉरवर्ड हो रहा है और वो रिस्पेक्टिव स्विच रिसोर्सफुल है, सफिशिएंट स्टोरेज कैपेबिलिटी और सफिशिएंट मेमोरी, आपके मैसेज को एंटायरली स्टोर करके नेक्स्ट हॉप पे फॉरवर्ड कर दे रहा है। बट जरूरी नहीं कि ये सिचुएशन हो सकता है कि आपका क्विंग डिले जो है काफी इंक्रीज कर जाए, सकता है कि ये यहाँ तक जो है मतलब वेट करता रह जाए, फिर जो है पैकेट को जो है या मैसेज को फॉरवर्ड करे। डिपेंड करता है रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट स्विचेस के रिसोर्सेज के ऊपर में, उनके कैपेबिलिटीज के ऊपर। ड्रॉबैक क्या है उसके, तो मेजर ड्रॉबैक आपके मैसेज स्विचिंग के हैं। ट्रांजिट पाथ नीड्स इनफ स्टोरेज अकोमोडेट एंटायर मैसेज। तो भी आपका ट्रांजिट पाथ है जिसके थ्रू आप मैसेजेस को डेस्टिनेशन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उस ट्रांजिट पाथ में लगे हुए जो आपके स्विचेस हैं, लगे हुए आपके जो डिवाइसेस हैं, जैसे मान सकते हैं कि आपके जो डिवाइसेस हैं, तो इन डिवाइसेस का जो है रिसोर्सफुल होना मस्ट है। अब मान चलते हैं कि आपका जो है
जस्ट टेक एन एग्जांपल, 1 MB का जो है मैसेज है, 1 MB का मैसेज यहाँ पे आया, इसके पास जो 1 MB का स्टोरेज है, इसमें जो है पर्टिकुलरली होल्ड। अब सामने जो है यहाँ दिक्कत आ रही है, समझ लीजिए कि इट्स नॉट हैविंग सफिशिएंट रिसोर्स। यहाँ पे कंसिडर करते हैं 0.8 MB का ही जो है आपका स्टोरेज या रिसोर्स मिल रहा है। तो जब तक ये 0.8 MB से 1 MB तक नहीं होता है, मतलब बाकी एप्लीकेशंस इसका मतलब बाकी एप्लीकेशंस को सर्विस देना जब तक नहीं बंद करता है, तब तक आपका मैसेज यहीं पे वेट करता रहेगा। तो ट्रांजिट पाथ में इनफ स्टोरेज होना चाहिए, इनफ जो है रिसोर्सेज होना चाहिए, तभी जो है पर्टिकुलर वर्क करेगा, अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लमेटिक होगा। बिकॉज ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक and wait include until resources are available, message switching is very slow. फॉरवर्ड अप्रोच यूज करता है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर में जो है इसकी डिपेंडेंसी है, मेमोरी नहीं रहता है तो आपके मैसेज को सामने नहीं मूव कर पाता है। इसकी वजह से ही ये जो स्पेसिफिक टेक्निक है क्या है, बहुत ही स्लो है, बहुत ही पुअर है। ओके, मैसेज स्विचिंग वाज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया। मीडिया को आपको स्ट्रीम करना है जिसमें ऑडियो वीडियो सभी जो है जाता है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए जो है सुटेबल नहीं है। अगर रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए आप मैसेज स्विचिंग यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ से हेलो कहेंगे और 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद जो है सामने वाले बंदे को हेलो समझ में आ रहा है। ओके, मेजर ड्रॉबैक है रिसोर्सेस के ऊपर में जो है इसका डिपेंडेंसी है। रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से आपके मैसेजेस जो है बहुत ही स्लो मोड में स्लोली जो है प्रोपोगेट करते हैं फॉरवर्ड बेसिस पे डेस्टिनेशन पे। आपका रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है काफी पुअर हो जाता है, देन डिले जो है इम्प्रूव हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए या रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए आप मैसेज स्विचिंग टेक्निक को यूज नहीं करते हैं, मैसेज स्विचिंग टेक्निक का नहीं किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक तो हमने यहाँ मेंशन कर दिए, बट अगर आपको एडवांटेज बताना रहेगा तो क्या आप बता सकते हैं? एनीवन एक्सपेक्टिंग एडवांटेज ऑफ मैसेज स्विच नेटवर्क? Sir, it will be more cost effective, less complicated. कॉस्ट इफेक्टिव और कोई? देखो यहाँ सबसे जैसे अगर एडवांटेज की बात करें, आपने बताया ठीक है, बट हम लोगों को अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू को इसे देखना रहेगा तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे सर्किट स्विच नेटवर्क इसमें हमें जो है सर्किट एस्टेब्लिश करने के लिए जो वेट करना पड़ता है। यहाँ वेट नहीं करना है, मतलब आपके पास डेटा है, आप नेटवर्क के ऊपर में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। वेट टाइम जो है आपका इनिशियल जो है 0 है, बट हाँ इंटरमीडिएट जो है नोड्स पे आपका डेटा पैकेट जो है वेट करता रहेगा। दूसरा चीज, एंड यूजर का अवेलेबिलिटी मस्ट नहीं है। एंड यूजर से आपको जो है डायलॉग नहीं करना है, एंड यूजर से जो है पर्टिकुलर आपको हैंडशेक नहीं करना है डेटा ट्रांसफर करने के पहले। सिंपल आप जो नेटवर्क पे डेटा प्लेस कर रहे हैं, तो ये एडवांटेजेस हमारे हिसाब से हैं। बीइंग जो है आपका यूजर, बीइंग यूजर हमारे लिए जो है एडवांटेजेस यही भाई हम नेटवर्क के ऊपर में डेटा प्लेस करें, नेटवर्क उसको कैरी करे। अब कैरी कर रहा है उसके अपने ओन ड्रॉबैक्स हैं। कैरी करने के लिए जो है अब क्या कर रहा है कि ट्रांजिट पाथ में जो है पूरे एंटायर मैसेजेस को जो है एकोमोडेट करने वाला रिसोर्स फुल स्विच रहेगा, तभी आपका डेटा जो है या तभी आपका मैसेज प्रोपोगेट करेगा। नहीं रहता है तो उस केस में मैसेज आपका इंटरमीडिएट नोड्स पे काफी देर तक वेट करता रहेगा। ओके, इसके ड्रॉबैक्स में मैंने बताया कि भाई स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए नहीं करता है। रीजन क्या है, डिले बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क के। मैसेज स्विच नेटवर्क से रिलेटेड जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू रिसोर्सफुलनेस एंड ऑल, तो उन इश्यूज, उन प्रॉब्लम्स को, उन शॉर्टकमिंग्स को आपका पैकेट स्विच नेटवर्क ओवरकम करता है। शॉर्टकमिंग ऑफ मैसेज स्विचिंग gave birth to an idea of packet switching.
ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग एंटायर मैसेज, मैसेज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड एज ए पैकेट। क्या होता था मैसेज स्विचिंग केस में, जैसे ये आपकी फाइल है, रिस्पेक्टिव फाइल को आप जो है कंप्लीटली जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। इसे ट्रांसफर करने में दिक्कत ये होती थी कि भाई इंटरमीडिएट जो आपके नोट्स हैं, अगर ये रिसोर्सफुल नहीं है, इतने एंटायर मैसेज को जो है स्टोर करने का कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, उस केस में आपका डेटा जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता था। ठीक है, डेटा को काफी देर तक वेट करना पड़ता था या मैसेज को काफी देर तक वेट करना पड़ता था जब तक कि रिसोर्स का अवेलेबिलिटी नहीं हो। इसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपका जो है पैकेट स्विच नेटवर्क एग्जिस्टेंस में है। अब पैकेट स्विच नेटवर्क के केस में क्या होगा, एंटायर मैसेज को ब्रेक करेंगे एन नंबर ऑफ पैकेट में। ठीक है, एन नंबर ऑफ पैकेट में जो ब्रेक करेंगे, हर स्पेसिफिक पैकेट को एड्रेस किया जाएगा और उसका जो है सीक्वेंसिंग होगा प्रॉपर, जो है मतलब उसके प्रोविजंस रहेंगे, इससे रिलेटेड फ्रेम फॉर्मेट हम देखेंगे। यहाँ आप भी समझ रहे हैं कि आपका जो मैसेज रहेगा, एंटायर मैसेज, जिसे मैसेज स्विचिंग में आप एक साथ भेजते थे, उसे आप एन नंबर ऑफ चंक्स में जो है डिवाइड कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ पैकेट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं। हर स्पेसिफिक चंक, हर स्पेसिफिक पैकेट को आप एड्रेस करते हैं एंड आफ्टर एड्रेसिंग और फॉरवर्डिंग देम थ्रू इंटरमीडिएट नोड from source to destination. ठीक है, so switching information is added in the header of each packet and these headers, they are getting transmitted from source to destination independently. So it is easier for intermediate networking device to store small packet and they do not take much resource either on carrier path or in internal memory of switch. अगर आप मैसेज को एन नंबर ऑफ चंक्स में डिवाइड करके नेटवर्क पे प्लेस करते हैं, तो उस केस में जरूरी नहीं कि आपको जो है एकदम रिसोर्सफुल स्विच ही जो है चाहिए रहेगा। स्विचेस जो है इजियर वे में आपके जो है मैसेजेस को यहाँ पे अकोमोडेट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको जो है जो भी अवेलेबल पाथ है, जो भी अवेलेबल इंटरमीडिएट स्विचेस हैं, उनका यूटिलाइजेशन करके स्टोर एंड फॉरवर्ड बेसिस पे आगे प्रोपोगेट करा देंगे। और प्रोपोगेट कराने के लिए जरूरी नहीं कि इनको एक ही पाथ यूज करना है, और डिपेंड करता है मतलब किस तरह का जो सर्विस आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल पाथ का यूज करके आपके पैकेट को डेस्टिनेशन ही प्रोपोगेट कराएगा। ठीक, तो अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं सेंडर है, सेंडर क्या काम कर रहा है, आपके एंटायर मैसेज का जो है एन नंबर ऑफ जो है चंक्स बना करके डेटा पैकेट प्रिपेयर करेगा। अब यहाँ पे आप कंसीडर कीजिए पहला जो पूरा आपका मैसेज, ठीक है, इस मैसेज को जो है आपने 8-10 डेटा पैकेट्स में जो है कन्वर्ट किया, स्प्लिट किया। अब ये डेटा पैकेट में डेटा रहेगा प्लस उसमें हेडर इन्फॉर्मेशन रहेगा। हेडर इन्फॉर्मेशन में आपका जो है लॉजिकल एड्रेस होगा। इस रिस्पेक्टिव जो है डेटा पैकेट को आप अपने स्विच के ऊपर में देते हैं। डेफिनेटली डेटा पैकेट जो है स्मॉलर साइज का है एज कम्पेयर टू योर मैसेज साइज। अब इस स्मॉलर साइज के डेटा पैकेट को इजियर वे में यहाँ पे स्टोर कर सकता है। करने के बाद में इसे इंस्पेक्ट करके भी इंटरमीडिएट आपके जो है रूट्स अवेलेबल हैं या पर्टिकुलर स्विचेस अवेलेबल हैं, वो आगे करके रिसीवर की तरफ भेजेगा। रिसीवर के पास आने के बाद रिसीवर फॉर्मेट में, जैसे यहाँ सेंडर से आया हुआ है उसी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर। ओवरऑल नेटवर्क रिसोर्सेस की जो है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं जितना जो प्रीवियस केस में था। डिले जो है आपका कम हो जाएगा एज कंपेयर्ड विथ योर मैसेज स्विचिंग कम्युनिकेशन, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। एडवांटेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पैकेट स्विचिंग की, तो पैकेट स्विचिंग एनहांसेस लाइन एफिशिएंसी। लाइन एफिशिएंसी एनहांस कर रहा है और इसका रीजन क्या है, पैकेट्स फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन बी मल्टीप्लेक्स्ड ओवर ए कैरियर। स्पेसिफिक जो पैकेट सेल्फ इंडिपेंडेंट एड्रेस वाला है और उस रिस्पेक्टिव आपके पैकेट को आप जो है मल्टीप्लेक्स करके एक ही पर्टिकुलर चैनल पे एन नंबर ऑफ जो है डेस्टिनेशन के लिए आप पैकेट्स जो है भेज सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है। आपके जो है पैकेट्स जो है इंडिपेंडेंट है, सब पे अपना ओन इंडिविजुअल जो है डेस्टिनेशन एड्रेस है। इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक। आपका आज का जो इंटरनेट है टोटली जो है पैकेट स्विच मैकेनिज्म को यूज करता है। पैकेट स्विचिंग इनेबल्स यूजर टू डिफरेंशिएट डेटा स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज। आप जो है
हेडर को रीड करके, पैकेट के हेडर को रीड करके डेटा स्ट्रीम के प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है पैकेट को क्लॉज क्वालिटी ऑफ सर्विस या प्रायोरिटी के बेसिस पे जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कुछ देर के लिए। पैकेट्स आर स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड, पैकेट्स आर स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर आप क्यूओएस चाहते हैं तो उस केस में पैकेट्स को आप इंस्पेक्ट करते हैं, उसमें जो दी हुई प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्विचिंग के दौरान अवेलेबल पैकेट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्विच के पास 10 पैकेट हैं और 10 में से जो है कुछ हाई प्रायोरिटी वाले पैकेट हैं जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन के हैं या वॉइस कम्युनिकेशन वाले पैकेट्स हैं, वो जिनका प्रायोरिटी हाई रहेगा, 1 रहेगा या 2 रहेगा, उन हायर प्रायोरिटी वाले जो है पैकेट्स को पहले जो फॉरवर्ड करेगा एज कंपेयर्ड विद अदर पैकेट्स दैट ही इज हैविंग इन इट्स बफर। ठीक है, एडवांटेजेस हैं आपके पैकेट स्विच नेटवर्क के। इससे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का कंपैरिजन हर बार आता है। डायग्राम ड्रॉ करना है सर्किट स्विच नेटवर्क और पैकेट स्विच, आपको कंपैरिजन जो है राइट करना है। सर्किट स्विच नेटवर्क में जैसे आप देख रहे हैं, सर्किट एस्टेब्लिशमेंट के 3 पेजेस में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, कनेक्शन आपका रिलीज होगा। पैकेट स्विच नेटवर्क के केस में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस करेगा। सर्किट स्विचिंग के केस में हर डेटा यूनिट जो है उसको एंटायर पाथ का जो है जानकारी होता है, बट पैकेट स्विच के केस में फाइनल पाथ आपके जो है पैकेट को पता रहता है, इंटरमीडिएट जो रूट वगैरह है वो आपके राउटर जो है डिसाइड करते हैं। सर्किट स्विचिंग के केस में डेटा जो है प्रोसेस किया जाता है कहाँ पे, सोर्स सिस्टम पे। ठीक है, सर्किट स्विचिंग डेटा इज प्रोसेस्ड एट सोर्स सिस्टम, बट इन पैकेट स्विचिंग आपके जो डेटा पैकेट्स हैं इनको इंटरमीडिएट नोड्स के ऊपर प्रोसेस किया जाता है इंक्लूडिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिले बिटवीन डेटा यूनिट इन सर्किट स्विचिंग इज यूनिक। स्विचिंग के केस में जो डिले होता है वो यूनिफॉर्म रहेगा, बट यहाँ पे आपका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, इट्स नॉट यूनिफॉर्म। तो रिसोर्स रिजर्वेशन इज अ फीचर ऑफ सर्किट स्विचिंग। जो है रिसोर्सेस को रिजर्व करता है, पाथ को रिजर्व करता है, लिंक को रिजर्व करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिसोर्स रिजर्वेशन का कोई वो नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है। बैंडविड्थ जो है शेयर होती है अमंग द यूजर। यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्सिंग करके मल्टीपल जो है डेटा को डेस्टिनेशन जो है पहुंचा सकते हो, उसकी रिस्पेक्टिव जो है चैनल का। सर्किट स्विचिंग जो है मोर रिलायबल है कंपैरेटिवली, पैकेट स्विचिंग लेस रिलायबल है। 3 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। इनके आपके क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अटेंडेंस की तरफ में। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है।